परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। सुबह फिर से एक बार और ये प्रभात मनन में आके परमेश्वर का वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने सकायदा किया है। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय से लेकर 48 अध्याय तक कुछ बातें हमने मनन किया है। पिछले कई अध्यायों में हम यूसुफ के बारे में कुछ सीख कर आ रहा था। हम जानता है कि यूसुफ का जीवन प्रभु यीशु मसीह का जीवन से एक बहुत मेल मिला हुआ है, एक मसीहा को दर्शाता है। परमेश्वर के वचन में यूसुफ के जैसे प्रभु यीशु मसीह को चित्रीकरण करने वाला कोई व्यक्ति है नहीं है। हम जानता है कि कुछ पॉइंट हम देखे प्रभु यीशु मसीह और जोसेफ में क्या एक सा क्या क्या दिख रहा है। ये पहला पॉइंट हम देख सकता है कि दोनों चरवाहा था। जोसेफ भी चरवाहा था, प्रभु यीशु मसीह भी चरवाहा था। दोनों को परमेश्वर ने इतना प्रेम किया है। दोनों को परमेश्वर ने अपना भाइयों के बीच में भेजा है। दोनों को अपना भाई लोग घृणा किया है। दोनों का महिमा के बारे में, आने वाला महिमा के बारे में भविष्यवाणी दिया हुआ है। दोनों को अपना भाई लोग तिरस्कार किया है। दोनों को बहुत सारा शिक्षा उनका जीवन में आया है। कभी भी उसने ऐसी गलत ना किया था। इनको हम जोसेफ को गड्ढे के अंदर डाला है, प्रभु यीशु मसीह भी इस दुनिया के गड्ढे के अंदर वो आ गया है। वो उसको कंठम किया है दोनों को, परंतु उनको मालूम था वो उसमें से मुक्त हो जाएगा। दोनों को चांदी का सिक्के के लिए भेजा है। दोनों को अन्य जाति लोगों को सौंप दिया है। उसको दोनों को मरने के लिए दिया है, परंतु वो मृत्यु का गड्ढे से दोनों बच गया है। जोसेफ इजिप्ट में चले गया है, प्रभु यीशु मसीह भी इजिप्ट में चले गया है। जोसेफ को एक दास बना दिया है, गुलाम बना दिया है। प्रभु यीशु मसीह को भी एक दास बनकर इस दुनिया में वो आ गया है। परीक्षा और प्रलोभन दोनों के बीच में आया है, परंतु वो दोनों पाप नहीं किया है। ये भी हम देख सकता है कि गलत तरीके से दोनों के ऊपर आरोपण लगाया है। परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भी, जोसेफ के ऊपर भी। परंतु हम जानता है कि दोनों उसके विरुद्ध में कुछ नहीं किया है। बहुत साइलेंटली दोनों वो सहन किया है। जोसेफ को कारागृह के अंदर बंद किया है, एक क्रिमिनल के जैसी और एक पापी के जैसी गिना है। हमारा प्रभु यीशु मसीह को भी उसी स्थिति में वो भी चले गया है, ये हम देख सकता है। अन्य जाति लोगों को सामने उनको शिक्षा देने के लिए दिया है। ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने भी अन्य जाति लोगों के द्वारा बहुत सारा शिक्षा उनके जीवन में आ गया है। जोसेफ के जीवन में 2 क्रिमिनल आ गया था, पर उसमें से एक बच गया, एक दुनिया से चले गया है। प्रभु यीशु मसीह के काल्वरी क्रूस पे 2 क्रिमिनल को हम देख सकता है। एक स्वर्ग में पहुंच गया, एक नरक के अंदर चले गया है। दोनों के ऊपर बहुत दया दिखाया है। जोसेफ के ऊपर भी दया दिखा के उसको बाहर कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह को भी दया दिखाया है। दोनों में वो कारागृह में वो उद्धार का सुसमाचार सुनाया है। वो दोनों में सोचा हमको कोई याद करे, परंतु किसी ने भी याद नहीं किया है। जोसेफ को परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा ज्ञान दिया है। प्रभु यीशु मसीह भी एक बहुत बड़ा ज्ञानी था। जोसेफ के अंदर परमेश्वर का आत्मा है, वो दूसरे ने समझ में आया। प्रभु यीशु मसीह का भी ऐसी हम देख सकता है।
जोसेफ को अपना भाई लोग, अपना दोस्त लोग उसको घृणा किया है, प्रभु यीशु मसीह को भी घृणा किया है। परंतु जोसेफ को हम देख सकता है कि कितना वो नीचे गया है उतना वो ऊंचा उठ गया है। प्रभु यीशु मसीह भी कितना नीचा गया है उतना वो ऊंचा उठ गया है। वो ब्रदरन लोग उसको घृणा किया है, उसी को किया है, परंतु अन्य जाति लोगों के बीच में वो एक ऊंचा उठाया है। जोसेफ को एक जाति लोगों से एक लड़की मिला, वधु मिल गया है। ऐसी प्रभु यीशु मसीह को भी कलीसिया, वो भी जाति लोगों से मिला हुआ है। जोसेफ 30 साल का था जब ऐसी बड़ा काम करना चालू किया है। प्रभु यीशु मसीह भी 30 साल का था जब पब्लिक मिनिस्ट्री चालू किया है। जोसेफ ने खाना देते हुए लोग दुनिया को बचाया है। प्रभु यीशु मसीह ने भी बोल रहा है मैं जीवन का रोटी हूँ। वो जोसेफ उनके लिए एक जीवन का, दुनिया का एक स्रोत बन गया है उसको खाना खिलाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह भी दुनिया का ऐसी एक स्रोत बन गया है। दुनिया ने ऐसी दे दिया है, जाओ कैसे भी तुमको क्या करना ऐसी करने के लिए। जोसेफ को एक नाम दिया है, परमेश्वर बात करता है, परमेश्वर प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह को भी वही परमेश्वर का बात प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में लेके आया है। अपना भाई लोगों को अपना देश में से बाहर करके लेके आया है। प्रभु यीशु मसीह भी अपना ये देश में से बाहर करके लेके आएगा। उनका सेकंड बार भाई लोगों से मिला है, वो भाई लोगों के पास नहीं गया है परंतु भाई लोग उनके पास आ गया है। प्रभु यीशु मसीह का भी दोबारा टाइम में हम भी प्रभु यीशु मसीह के पास चले जाएंगे। जोसेफ को उनका भाई लोगों के जानता था परंतु भाई लोग जोसेफ को नहीं जान पाया है। हम भी, प्रभु हमको जानता था परंतु प्रभु को हम नहीं जानता था। उनको बिना जानते हुए भी उसने आशीष किया है। हमको भी प्रभु बिना जानते हुए भी हमको भी आशीष देने वाला प्रभु यीशु मसीह को हम देख सकता है। जोसेफ ये चाहता था कि उनका भाई लोग सब उनके पास आ जाए। प्रभु यीशु मसीह भी ये हमसे चाहता है कि हम सब प्रभु के पास चले जाए। जोसेफ का पहला रिश्ता और आखिरी का रिश्ता, भाई लोगों के बीच का रिश्ते के बीच में बहुत सारा टाइम था। प्रभु यीशु मसीह का भी ऐसी है, हमारा पहला रिश्ता और दोबारा प्रभु यीशु मसीह आएगा, उसी के रिश्ते के बीच में भी बहुत सारा टाइम हम देख सकता है। उनको भाई लोगों को उसने उद्धार दिया है। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी हमको उद्धार दिया है। दोबारा मेल मिलाप में मिलने में जोसेफ अपने आप को अपने भाई लोगों को प्रकट किया है। प्रभु यीशु मसीह को भी अपना दोबारा आगमन में हमको इतना प्रकट करेगा। वो एक दया दिखाने वाला व्यक्ति के जैसी उनके सामने प्रकट किया है। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी ऐसी दयालु है। उनका भाई लोगों ने उनको घृणा किया है, उसी के लिए एक मन फिरावट आ गया है। बहुत रोने से, उनका आंसुओं के द्वारा वो मन फिराव उनके जीवन में आ गया है। इधर हम देख सकते हैं कि जोसेफ जब तक उनका भाई लोग मन फिराव नहीं आया है, जब तक भाई लोगों को प्रकट नहीं किया है, तब तक एक साथ फेलोशिप में नहीं आया, खाना नहीं खाया है। हमारा प्रभु भी यही चाहता है कि हम रिपेंट हो जाएंगे, हम उनके साथ प्रकट हो जाएंगे, उसके बाद वो करेगा। उनका भाई लोग जोसेफ के बारे में बोलने के लिए खनान में वापस गया है। हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलने के लिए ऐसी एक मौका हमारे जीवन में हमको दिया हुआ है।
जोसेफ ने अपना भाई लोगों को बचाने के लिए बहुत सारा एक प्रावधान किया है। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी हमको बचाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रावधान किया हुआ है। जोसेफ ने अपना भाई लोगों के लिए एक जगह तैयार किया है, उसको रिसीव करने के लिए। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए एक जगह तैयार कर रहा है हमको लेने के लिए। जोसेफ यहूदी और अन्य जाति लोग एक साथ रहने के लिए उस दुनिया में, उस देश मिस्रईम देश में अधिकार दिया है। हमारे प्रभु यीशु मसीह भी यहूदी को और अन्य जाति को एक साथ स्वर्ग में रहने के लिए मौका दिएगा। प्रिय भाइयों बहनों, हम जानते हैं कि जोसेफ के जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का एक चित्रीकरण हम देखा हुआ है। हम भी ये प्रभु यीशु मसीह को इतना हमारे लिए काम किया है, इतना दया दिखाया है, ये सब याद करते हुए उनका जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कच्चा मसीह जीवन आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमको इस वचन के द्वारा सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।